बायो तथा सेवर्ट ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि यदि कोई धारावाही चालक है और इस धारावाही चालक से थीटा कोण बनाते हुए चालक से r दूरी पर कोई एक प्रेक्षण बिंदु P स्थित है, तो इस प्रेक्षण बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो किन किन कारकों पर निर्भर करेगी। थ्योरी में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है और थोड़ा सा और इसको डिस्क्राइब कर देना है। जैसे कि माना एक धारावाही चालक है जिसकी लंबाई L है, इस धारावाही चालक में I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है और इस धारावाही चालक के साथ थीटा कोण बनाते हुए तथा r दूरी पर एक प्रेक्षण बिंदु P लिया गया है और इस प्रेक्षण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किन किन तथ्यों पर निर्भर करेगी, यही बताया था बायो सेवर्ट ने। तो देखिए किन किन तथ्यों पर निर्भर करेगी। बायो सेवर्ट ने बताया था कि बिंदु P पर, क्या बताया था, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। पहला पॉइंट हमने लिख दिया, आगे से हम लिखेंगे नहीं लेकिन बोल के आपको पूरा बता देंगे। तो बायो सेवर्ट ने क्या बताया कि बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक की लंबाई, आगे हम L भी लिख सकते हैं, चालक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात B अनुक्रमानुपाती L, और इसको मान लेंगे समीकरण 1। B अनुक्रमानुपाती L, B क्या है, B है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और ये L के अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब इस चालक की लंबाई अगर बढ़ेगी तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा तथ्य जो उन्होंने बताया वो ये बताया कि इस प्रेक्षण बिंदु B पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होगी, अर्थात B अनुक्रमानुपाती I, समीकरण 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधे सीधे ये हुआ कि अगर इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको बढ़ानी है तो इस चालक तार में प्रवाहित धारा के मान को बढ़ाना होगा, और अगर इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम करनी है तो यहां पर धारा के मान को कम करना होगा या इस चालक में प्रवाहित धारा के मान को कम होना होगा। ये इनका सेकंड लॉ हो गया। उसके बाद देख लीजिए इन्होंने तीसरा तथ्य क्या बताया। इन्होंने तीसरा तथ्य बताया कि बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक तथा प्रेक्षण बिंदु के मध्य बनने वाले कोण, क्या बताया हमने, चालक तथा प्रेक्षण बिंदु के मध्य बनने वाले कोण थीटा की ज्या के या साइन के समानुपाती होता है, अर्थात B अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। आपको हिंदी पूरी लिखनी है, मैं पूरी हिंदी लिख नहीं रहा हूं लेकिन मैंने आपको पूरी हिंदी बता दी है कि आपको किस तरीके से लिखना है। और उसके बाद फोर्थ और इसको मान लेंगे थर्ड इक्वेशन और उसके बाद हम फोर्थ टॉपिक पर बात करेंगे, यानी लास्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तो लास्ट में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि इस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक खंड से प्रेक्षण बिंदु के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। क्या बताया उन्होंने, चालक खंड से इस प्रेक्षण बिंदु के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। इसका मतलब अर्थात B व्युत्क्रमानुपाती 1/r², और ये हो गया इक्वेशन 4। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इस प्रेक्षण बिंदु की दूरी इस चालक खंड से जितना अधिक होगी उतना ही इस प्रेक्षण बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, और अगर ये प्रेक्षण बिंदु नजदीक होगा तो तीव्रता भी अधिक होगी। अतः यदि हम समीकरण, यहां पर क्या लिख लें, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से यदि हम समीकरण 1, 2, 3, 4 को कंबाइन कर दें तो क्या हो जाएगा, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I L साइन
थीटा अपॉन आर स्क्वायर, या B इज इक्वल टू, यहां पर एक हो जाएगा कांस्टेंट और I L साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, या B इज इक्वल टू, यहां पर क्या होता है कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I L साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और यही हमारा क्या हो गया, बायो सेवर्ट का नियम हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, यही हमारा क्या हो गया, बायो सेवर्ट का नियम हो गया। देखिए ये हमारा कांस्टेंट है, इसकी एक फिक्स वैल्यू रहती है, और कहीं कहीं पर आपको पूरे चालक को ना कह के चालक खंड ले लेंगे, कहेंगे चालक खंड की लंबाई या चालक खंड की लंबाई पे बात करेंगे। तो अगर चालक खंड की लंबाई पे बात करेंगे तो वहां पर L बराबर डेल्टा L ले लिया जाएगा। तो ये कोई चर्चा का इतना बड़ा विषय नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं ये बायो सेवर्ट का नियम आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बायो सेवर्ट के नियम का प्रयोग करके एक धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।